हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 8 में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने क्या देखा था कि जो फाइनेंस होता है उसको मैनेज कैसे करना होता है, राइट। उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल के बारे में, फिक्स कैपिटल के बारे में, ग्रोस वर्किंग कैपिटल के बारे में, नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में, यानी इन शॉर्ट उसमें कैपिटल्स को कैसे, कैपिटल्स क्या है उसके बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पे उसके प्रोक्यूरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इट मींस कि देखो, सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं। नंबर वन, फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब ही क्या होता है? पैसा, राइट, यानी कि मनी। और मार्केट का मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम सेलिंग एंड परचेस का काम करते हैं, राइट, या परचेसिंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। अब ध्यान से सुनना। सो इट मींस व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम, जो हमारे पास पैसे हैं, या तो उसको हम सेल कर सकते हैं। सर बोलोगे सर पैसे को कैसे सेल करेंगे? वही तो मेन समझना है कि जहां पे से पैसे हम सेल कर सकते हैं, परचेस करते हैं, मतलब जहां से या तो हम पैसे ले सकते हैं या तो हम पैसे दे सकते हैं। बात समझ में आया? तो वही है फाइनेंशियल मार्केट। अब उस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो सब क्या होता है। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करने वाला। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि आज की क्लास में मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए और आप क्लास को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर वन, तो पहले तो मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा, जो इंट्रोडक्शन है और कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स बताने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। फिर जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मनी मार्केट। फिर मनी मार्केट में मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, राइट। यानी ये इतने टॉपिक्स में कवर करने वाला, ऑलमोस्ट 6 पेजेस है। बट मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि 6 पेजेस का था। और सेकेंडरी है, जो पॉइंट्स में अंडरलाइन करवाऊंगा उसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। आपको एग्जाम्स में राइटिंग में जो पॉइंट्स आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। प्लस आपको एमसीक्यूज भी कवर हो जाएगा, 1 मार्क्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो उसका। और इवन अगर आपको 2 मार्क्स में थ्योरी आती है, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, वहां पे भी आप कवर कर सकते हो। और आज के मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, ये ज्यादातर जो है जुलाई 18 एग्जाम्स में सारी पूछे गए थे। 2 बार एक्चुअली पूछा गया था जुलाई 18 में। तो ये टॉपिक्स में वहां पे कवर करने वाला, मतलब इतने टॉपिक्स जो कवर होंगे वो जुलाई 18 में पूछे गए थे। और मार्च में एक भी बार उसके बाद कभी पेपर में आया नहीं है। बट स्टिल हम पॉजिटिव होकर चलते हैं कि भाई अगर आ गया तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। अब ध्यान से सुनना। बेसिकली इन लोगों ने क्या बोला कि ये जो इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, अब बोलोगे सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मार्केट कैसे हो गया? तो ये पहली बोला इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा है। इट मींस कि इट इज टॉकिंग अबाउट द मार्केट। तो ये पूरे इंडियन फाइनेंस मार्केट की बात कर रहा है। सो इंडियन फाइनेंस मार्केट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज अ फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। ध्यान से सुनना भी। Financial market is a important component of the organized financial structure. Organized financial structures consist of mainly 4 components. ये याद रखना है। Organized financial structure consist of mainly 4 components. Organized financial structure और formal, याद रखना है। Organized financial structure और formal financial structure. It has been divided in 4 parts or it has a 4 components. Number one, financial institutions. Number two, financial instruments. Number three, financial services. And number four, financial markets. इट मीन्स कि अगर हम बात करें, जब भी हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, सो हम लोग को 4 पॉइंट्स कवर करना होता है। एक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, एक सर्विसेज के बारे में, मार्केट के बारे में। ध्यान से सुना। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ से हम पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स में कवर कर सकते हैं। लाइक जैसे चेक में होता है, शेयर्स में होता है, डिबेंचर्स में होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में है, ऐसे बिल्स में है, ऐसे। वो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट्स। फिर सर्विसेज, कौन कौन से सर्विस वहां से मिल जाता है। एंड देन आता है मार्केट्स आपका, राइट, कि मार्केट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये मार्केट का मतलब ये छोटे पार्ट्स में। ऑल ओवर की बात करते हैं तो ये पूरा इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा है। क्लियर है कि ये 4 पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट।
फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये मैंने पहले ही बता दिया कि बेसिकली जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो यहाँ पे इस फाइनेंशियल मार्केट को, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज अ कैपिटल मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ध्यान से सुना, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड व्हाट इज मनी मार्केट। अभी मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करता नहीं 1 मार्क्स वाले में। लाइक कैपिटल मार्केट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ध्यान से सुना, कैपिटल मार्केट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट which provides capital in form of funds from the savings of the society। We all know कि जो भी पब्लिक सेविंग करती है, बड़े बड़े लोग उस पैसे को उठा लेते। सवाल है कैसे, मतलब अलग अलग तरीकों से, लाइक शेयर्स इश्यू करके, डिबेंचर्स इश्यू करके वो मार्केट से उठाते हैं पैसे। इट मींस कि वो लोगों की सेविंग्स को अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है कैपिटल मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स कैपिटल इन फॉर्म ऑफ फंड्स। याद रखना है क्या है कि कैपिटल मार्केट कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बेसिकली विच प्रोवाइड्स कैपिटल इन फॉर्म ऑफ फंड्स from the society। Now, the capital market is a source of long-term capital funds for industrial enterprise। याद रखना है, it is a long-term capital fund, it is a source of long-term capital fund। ये आपको वर्ड याद रखना है, source of long-term capital funds। Now, capital market becomes helpful in the economic growth of the country। ये भी डिटेल में आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात करते हैं मनी मार्केट की। तो आई होप कि आपको कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा। कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मनी मार्केट भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मनी मार्केट बोलना, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स भी बोलते हैं, यानी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स। और कैपिटल मार्केट जो एक ऐसा ऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पे हमें फंड्स में मिलता है, यानी जो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फंड्स मिलता है, राइट। याद रखना है, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फंड्स फ्रॉम द सोसाइटी। नाउ व्हाट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट सेटिस्फाइज नीड ऑफ कैपिटल, ये भी सेटिस्फाई करता है कैपिटल की नीड, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज अ ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस दिमाग में इतना रखना है कि ये बेसिकली डिस्कस करता है शॉर्ट टर्म के बारे में, और कैपिटल मार्केट डिस्कस करता है लॉन्ग टर्म के बारे में। मेन ये डिफरेंस है कैपिटल और मार्केट में। नाउ द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये पहले ही बता दिया। फाइनेंशियल मार्केट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स वेयर ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। मैंने पहले ही बोल दिया कि टोटल 4 कंपोनेंट्स है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। नंबर 1 क्या था हमारा, इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2 इंस्टीट्यूशन। नंबर 3 सर्विस। नंबर 4 मार्केट। तो ये बात पहले ही बोल दिया कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स। इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड ऑन देयर ऑन when and where their savings should be invested। ध्यान से सुनना कि ये बेसिकली इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि कब और कहां मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना है, राइट। तो ये याद रखना, इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड ऑन देयर ऑन when and where their savings should be invested based on the perception of trends of the financial market। अब ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड होता है बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ ट्रेंड्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, यानी बेसिकली इट इज डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मार्केट्स, आई मीन ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नाउ पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कौन कौन मार्केट में जाता है, इन्वॉल्व होता है, काम करता है पैसों के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नंबर 1 इश्यूअर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज अ बोरोवर्स ऑफ मनी। ध्यान से सुनना, नंबर 1 बोरोवर्स ऑफ मनी मतलब इश्यूअर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। नंबर 2 परचेसर यानी फाइनेंसर। नंबर 3 फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं, ये वो लोग हैं जिनको पैसे चाहिए। ध्यान से सुनना, ये वो लोग हैं जिनको पैसे चाहिए, ये वो लोग हैं जो पैसे देना चाहते हैं, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये पैसे देना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो इन दोनों की, यानी मिस्टर ए, यानी ये ए और बी, ये वो लोग हैं जो ए और बी को मिलाते हैं। अच्छा सुनना, इशूअर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, यानी दैट इज अ बोरोवर ऑफ मनी। परचेसर ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज अ फाइनेंसर्स। नंबर 3 फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बहुत मैं सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर में जैसे बैंक, ये मान लो एक बैंक है, तो बैंक में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक पैसे डिपॉजिट करने वाले, एक पैसे बोरो करने वाले। से डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, बैंक में हो रहा है, डिपॉजिट भी कोई कर रहा होगा, तो मान लेते हैं मिस्टर ए डिपॉजिट कर रहे हैं और बोरो कर रहा है मिस्टर बी। अब ए और बी को पैसे की हेल्प कौन कर रहा है, बैंक की तो कर रहा है ना। और हम दोनों के दोनों, यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों कहाँ जा रहे हैं, बैंक में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि 3 लोग, एक पैसे देने वाला, एक पैसे लेने वाला, और दूसरा इन दोनों को मिलाने वाला, तीसरा इन दोनों को मिलाने वाला।
क्लियर है? नाउ द फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, एक कैपिटल मार्केट एंड एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं। व्हाइल द मनी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सच एज अ ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, याद रखना है इट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल से कमर्शियल पेपर्स, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आज अभी इतने ही समझो। कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अब ध्यान, अब यहां से खेल शुरू हुआ। कैपिटल मार्केट भी अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल मार्केट भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, टू पार्ट्स में, दैट इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ध्यान से सुना, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब क्वेश्चन है सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या था, तो वो ध्यान से सुना। सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड्स द स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट सब पता ही चल रहा है कि सेकंड हैंड है, राइट, बट प्राइमरी मार्केट इज अ न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, मतलब जो न्यू कंपनीज होती हैं, फॉर अ न्यू कंपनीज, न्यू कंपनीज होती है वो यहाँ पे इश्यू करेंगे यानी प्राइमरी मार्केट में, और जब ये न्यू कंपनी एक बार इश्यू कर देती है उसके बाद इनको कहाँ जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? नाउ व्हाइल सेकेंडरी मार्केट मीन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे ध्यान से सुना, व्हाइल सेकेंडरी मार्केट मीन्स stock exchange where existing securities are transacted while have been issued already, जो मैंने पहले बोला कि एक बार नई वाली कंपनियों को मार्केट में इश्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ये भी कहां जाके रजिस्टर हो जाते हैं, ये भी रजिस्टर हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब ऑलरेडी हैव बीन इश्यूड। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा चार्ट है और चार्ट में एक्सप्लेन किया है फाइनेंशियल मार्केट को, ये चार्ट याद रखना है। फाइनेंस मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नोन एज ए स्टॉक एक्सचेंज। नाउ द मनी मार्केट, मनी मार्केट को भी बेसिकली इन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऑर्गेनाइज मार्केट और एक अनऑर्गेनाइज मार्केट। ध्यान से सुनना, कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट का सेकेंड नेम है स्टॉक एक्सचेंज। मनी मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड सेकेंड अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये सेम है। ओके, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मनी मार्केट, तो मनी मार्केट के लिए मैंने एक वर्ड क्लियरली मेंशन कर दिया कि मनी मार्केट बेसिकली इट डील्स विद द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। नाउ थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली मनी मार्केट मींस अ मार्केट फॉर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, ये वर्ड याद रखना है। मनी मार्केट मींस, मनी मार्केट क्या है, तो बेसिकली जो मनी मार्केट है इट इज अ मार्केट फॉर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुना, इट इज अ मार्केट फॉर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, यानी ऐसी चीजें जिनको आप पैसे की जगह पे यूज कर सकते हो, ऐसी मार्केट की, मतलब जो ऐसी चीजें जहां जिस मार्केट में मिलती हैं और जिस मार्केट के थ्रू आप ले सकते हो, ऐसे मार्केट्स को क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, विच कैन बी यूज्ड एज अ मनी और विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। फाइनेंशियल एसेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड इन अ मनी मार्केट। अब याद रखना है जब यहाँ पे ये वर्ड यूज कर लिया ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो यही ऑटोमेटिक ये डिनोट करता है दीज आर हाई, हैविंग हाई लिक्विडिटी एज, राइट, हैविंग हाई लिक्विडिटी, याद रखना फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच आर हैविंग हाई लिक्विडिटी। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो तभी होगा ना जब वो हाई लिक्विडिटी होगा। लिक्विडिटी का मतलब मैंने बताया था और एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, और which can be easily converted into cash, जो भी आप बोलना चाहो, which can be easily converted into cash. It is a market of borrowing money and lending money for a short term, ये already explain कर दिया। Now the what is the short term? Short term का मतलब होता है 1 year or less than 1 year. There are two parties in the money market, one is a lender and the other is a borrower. मैंने पहले बोल दिया, एक पैसा लेने वाला होगा और एक पैसा देने वाला होगा, लेंडर मतलब देने वाला है और बोरोवर मतलब लेने वाला है। रिजर्व बैंक, अच्छा ये अंडरलाइन कर लेना ये पैराग्राफ,
Reserve Bank, commercial banks, cooperative banks, SROFs, etc. are mainly included in the group of money lender. हमारे मार्केट में मनी लेंडर्स कौन कौन है? तो रिजर्व बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्ट्रॉप्स है, यानी जो छोटे मोटे पेढ़ी लोग होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन बना के रखते हैं, आर मेनली इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मनी लेंडर्स. नाउ द क्वेश्चन arises, who are the money borrowers? So while farmers, traders, state governments, central governments, these are the borrowers of money, right? Basically there are two parties in the money market. One is a lender and the other is a borrower. ध्यान से सुना, one is a lender, other is a borrower. Who are lender? Lenders are banks, especially reserve, commercial, cooperative and SROPs, and the borrowers are farmers, traders, government, both government, central and state government, right? तो आई होप कि ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा. मनी मार्केट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन. अब ध्यान से सुना, मनी मार्केट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन. मनी मार्केट हैव नॉट, ऐसा होना चाहिए था, बट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन लिखा हुआ है. हाँ, थिंक राइट है. मनी मार्केट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बट ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग और डीलिंग इन अ मनी. मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पे जाना है. जैसे स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेस फिक्स है, जैसे हमारा एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो इनकी जगह अपनी फिक्स है. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. फाइनेंशियल यानी मनी मार्केट में ऐसा नहीं है. मनी मार्केट में एसबीआई भी है तो कहीं आरबीआई, मतलब एक एसबीआई 10 जगह पर है, राइट? मतलब प्लेस फिक्स नहीं है. आरबीआई तो भाई बड़ा हो गया, हम एसबीआई की बात करते हैं, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है कि ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, बट देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन हु आर ट्रेडिंग और डीलिंग इन अ मनी. शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट जो क्या है वो ये देखो. मनी मार्केट इज अ मार्केट डीलिंग इन अ शॉर्ट टर्म. ध्यान से सुनना, मनी मार्केट इज अ मार्केट डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी. ये जो ऊपर हमने लाइन पढ़ा था ना, उसी को इन लोगों ने मिक्स कर दिया है. नंबर वन, मनी मार्केट मीन्स मार्केट फॉर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी एंड दीज आर हैविंग हाई लिक्विडिटी विच आर ट्रेडिंग इन द मार्केट. यहाँ पे वही उसको ऐड कर दिया. डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट. बात समझ में आया कि नहीं? यानी वही ऊपर वाले को प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करके बोलते हैं भाई डेफिनेशन है, रख लो इसको. समझ में आया? अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो देखो, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, ये जो मैंने ऊपर पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप क्लियर हो जाएगा. स्टार्ट करता हूं फिर भी मैं. मनी मार्केट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट. नंबर टू, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स. ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. और मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म है तो मतलब मैच्योरिटी कितना होगा? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. दो पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड है. नंबर थ्री, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ पार्टिसिपेट्स इन द मनी मार्केट इज इंपोर्टेंट. अच्छा, ये नहीं बताया था क्रेडिट वर्थीनेस वाला. अब याद होगा, अगर बैंक में लोन लेने जाओ तो आपका सिबिल रिकॉर्ड चेक करते हैं. आपने सुना होगा कि आपका सिबिल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए. अक्सर ये डायलॉग सुना होगा. तो सिबिल रिकॉर्ड क्या? एक्चुअली क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. इट, और ये फाइनेंस मार्केट में नहीं होता, बट मनी मार्केट में ये होता है. मनी मार्केट इज नॉट फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. collective structures of various institutions like RBI, commercial finance institution, mutual fund, insurance company, etc., who are working in a money market, or they are working collectively in a money market. Now the next one, it is a market of financial instruments which are promptly convertible into cash. High substitute बोला ना, high liquidity and substitute, close substitute. तो इसका मतलब which can be promptly converted into cash, promptly convertible into cash. ये याद रखना है. अब ध्यान से सुना वापस. Number one, organized and unorganized. Number two, short-term assets, that is the less than 1 year, 1 year or less than 1 year. Number three, credit worthiness of participants in matter, or it is important. Number four, collective structures of institution. There is a no physical location, but there are collective structures. Number five, promptly convertible into cash. Number six, sub branches of money market also develop with economic technological development such as the call money market, बॉन्ड मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स मार्केट. इट मींस क्या बोला है कि मनी मार्केट के साथ साथ छोटे मोटे और भी डेवलप हो जाते हैं. उनके ही घर वाले बस थोड़े थोड़े अलग अलग रूम में रहने लगते हैं. नथिंग एल्स. मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेट्स इंस्ट्रूमेंट. ज्यादातर ऐसे हैं जो पैसे उधार वाले टाइप के होते हैं. सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लेस एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नंबर 8, द सक्सेस एंड ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम. सीधी सी बात है, ज्यादातर बैंकों का नाम था, आरबीआई था, कमर्शियल बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था. तो बेसिकली इट डिपेंड्स, हाईली डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. इट मे बी पॉसिबल, आपने काफी सुना होगा, और वो एग्जांपल है M1992 हर्षद मेहता का.
अगर आपने हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखी होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेनी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा। रीजन ये है कि ये लॉकडाउन में आया था, लॉकडाउन में सब वेल्ले बैठे थे, तो क्या करते भाई, वेब सीरीज ही देख लिए थे। तो उसमें पता है एक वेब सीरीज में दिखाया था कि ये जो हर्षद मेहता था उसका एक फ्रेंड था, उसके मुझे नाम नहीं याद, केडिया करके कोई फ्रेंड था उसका, केतन केडिया समथिंग करके। वो जब उससे मिलता है तो बोलता है ये है असली किंग, वो भी मनी मार्केट का। तो कहने का मतलब क्या है कि अब अच्छा, अभी पूरी बात समझो। तो मनी मार्केट का किंग है, और हमने इसमें इसमें वो डायलॉग मारता है कि जो मनी मार्केट है बेसिकली इसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। क्योंकि याद होगा जब हर्षद मेहता मनी मार्केट में एंटर किया और उसने जब वहां पे फ्रॉड किया तो सीधा आरबीआई से चेकिंग आ गई थी। जबकि जब उसने शेयर्स का फ्रॉड किया था तो एसएबी वाले आए थे। तो जो शेयर्स वाला होता है वो है फाइनेंस मार्केट है, और जो मनी वाला होता है वो आरबीआई के अंडर में होता है। दैट्स वाई यहाँ पे आरबीआई के अंडर का मतलब सीधी सी बात हो गई कि वहां पे क्या डिपेंड करता है, बैंकिंग सिस्टम। तभी तो आरबीआई वाले इन्वॉल्व हुए, अदरवाइज आरबीआई वाले क्यों इन्वॉल्व होते, राइट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। हाँ, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। तो टाइप्स ऑफ मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, और मनी मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट इज, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी यहाँ पे ध्यान से सुना, मनी मार्केट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखो वर्ड से ही पता चल जाता है व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब प्रॉपर वे, अनऑर्गेनाइज का मतलब कोई तरीका नहीं है। सिंपल से याद रखना। अब प्रॉपर वे मैंने बोल दिया, तो अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि मनी मार्केट सीधा कनेक्टेड है आरबीआई से, तो मतलब प्रॉपर वे में कौन चला रहा है, आरबीआई। तो आंसर याद कैसे रखना है वो ध्यान से सुनना। इट इज अ फॉर्मल मनी मार्केट, ध्यान से सुना। फॉर्मल क्यों, इसकी स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, फॉर्मल मनी, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो इट इज अ फॉर्मल मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। और जहां पे आरबीआई आया तो आरबीआई क्या करेगा, इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, राइट। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया changes rate of interest to maintain the adequate liquidity as per requirements of a money market. Organized money market includes finance instruments like treasury bills, certificate deposits, call money, etc. तो ये थोड़ा एग्जांपल्स याद रखना। It includes treasury bills, certificates of deposits and call money. Organized money market is being systematically coordinated and regulated by the RBI. So starting में मैंने बोल दिया जहां पे ऑर्गेनाइज वर्ड आया मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करके चल रहा है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में बता दिया मैंने कि मनी जो है वो आरबीआई के साथ कनेक्टेड है, और फाइनेंस जो है यानी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सेबी के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद बात करते हैं अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। सो अनऑर्गेनाइज का मतलब देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ एनी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस ऑन इट। अब जब सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस नहीं है उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। सीधी सी बात है, जहां रेगुलेशंस नहीं है मतलब काम अपने हिसाब से चलेगा, उनका मर्जी, उनका घोड़ा, उनका लगाम, बात खत्म। दिस मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स। अब यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पॉन्स, इंडिजिनियस बैंकर्स। पॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे वैसे प्यादा बोलते हैं पॉन का मतलब, लेकिन यहाँ पे है कि एक ऐसी जगह जहां पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं, वैसा टाइप का, राइट। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दी, सीधी सी बात है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की तो बात ही खत्म हो जाती है। सो देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। द एक्टिविटीज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट हैव डेवलप्ड इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, दो इट इज आल्सो फाउंड इन अर्बन एरियाज आल्सो। बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है मोस्टली जो है ये रूरल एरियाज में है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में भी, वहां पे जहाँ पे स्लम्स है, यहाँ पे या तो जहाँ पे वर्किंग जो ये सैलरी है वो कम होती है, ज्यादातर उस एरिया में है। बट बेसिकली जो मोस्टली है वो कहाँ पे, रूरल एरियाज में है। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और मैंने इसीलिए प्रॉपर वे में जो अंडरलाइन है वो मैं कर रहा हूँ। देखो सारी चीजों में अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, जहां पे जरूरी है, जितना जरूरी बस उतने ही आपको यही वर्ड्स याद करना, एग्जाम में आपको लिखने में हेल्प होगी। ठीक है। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो उतना चैनल को आप ग्रोथ पिलाएं। ठीक है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मैं एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस की तरफ प्रोवाइड करने वाला हूँ वीडियो, और वो वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा AKT अपनी क्लासेस पे।
AKT अपनी क्लासेस। सो आपके जो जूनियर्स हो, आपके भाई बहन हो या जो भी मतलब हो, ऐसा लगता है कि हाँ भाई उनको बेनिफिट हो सकता है, और मैं सारे सब्जेक्ट्स वहां पे प्रोवाइड करूंगा, और जो वर्क है वो मैं फरवरी के बाद से स्टार्ट कर दूंगा उस पे। और इसलिए डाउनलोड कर लेना ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे से अभी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। जो अर्ली डाउनलोड्स कर लेंगे उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है कि जो डाउनलोड्स कर लेंगे उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप डाउनलोड करके उनको बता देना, और इस पे मैं प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर सिलेबस पूरा का पूरा, अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, बीए, ये 5 सब्जेक्ट्स मेरा मेन टारगेट है। ओके, सो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।